हेलो एवरीवन। चलिए जी स्टार्ट करें हम। स्वागत है आप सभी का इस क्लास 12th इकोनॉमिक्स बैच में। आई एम सी ए अंशुल जैन, टीचिंग अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स सिंस 13 years and as well I am teaching accounts, economics, law at various levels of chartered accountancy profession. I teach from class 11th to CA final. I take various papers for CA foundation, CA inter and CA final level also. ठीक है, चलिए जी। तो सबसे पहले आज की फर्स्ट क्लास से ही हम लोग पढ़ाई चालू करेंगे, कोई टाइम पास नहीं होगा। फर्स्ट क्लास राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास इटसेल्फ विल बी स्टार्टिंग आवर कॉन्सेप्ट्स। एक 2-5 मिनट का मैं आपका टाइम लूंगा। सबसे पहले आप में से कितने बच्चे जो यहां बैठे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्कोरिंग अबव 95? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी एक्सपेक्टेशंस इज टू स्कोर एंड स्कोर अबव 95? ओके, ऑलमोस्ट 8 to 10 स्टूडेंट्स। अच्छा, बचे हुए सब, अरे सर 10वीं का रिजल्ट देखो, कहां उम्मीद कर सकते हो आप कि हमारे 95 आएंगे। अच्छा चलिए, मैं नो योर नेम प्लीज। रिद्धि, यस रिद्धि, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द अपकमिंग बोर्ड्स रिजल्ट्स? 80-85, व्हाई? रिद्धि का कहना है सर हमारा पढ़ने का लेवल इतना ही है, हमने इतना ही जनरली स्कोर किया, ये भी वो तो मैंने आपने खड़ा करके पूछा इसलिए इतना बढ़ा के बता दिया, वरना हमारा इतना ही लेवल है। 80-85 आ गए तो सर बहुत है, इससे ज्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते। यार देखो, आप लोगों के 10th में क्या रिजल्ट आए हैं, क्या सर्कमस्टांसेस थे, कौन फैकल्टी पढ़ाता था, आप कितने इंटरेस्टिंगली पढ़ते थे, सारी चीजें अलग है। 11th में आपका क्या स्कोर था, आपके स्कूल एग्जाम्स में आपका क्या हुआ, वो सारी चीजें अलग है। अगर आप यहां पर क्लासेस अटेंड करने आए हो तो आई रियली वांट दैट मोस्ट ऑफ यू शुड क्रॉस 90 एटलीस्ट एंड many of you should go beyond 95 and create a benchmark student, a benchmark score for your future. ठीक है, क्लियर है? तो मेरी इतनी सी एक्सपेक्टेशंस है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको इसकी सारी क्लासेस बस प्रॉपर्ली अटेंड करनी है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो नोट्स आपको दिए गए हैं ये 100% हैंड रिटन नोट्स है। मैं एक आपको व्यू दे देता हूं, इस टाइप के नोट्स ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं। ये सारे 100% जेन्युइनली हैंड रिटन कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं। इस नोट्स के बाहर एक नंबर का भी पेपर किसी भी लेवल पर जाकर टीचर टेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, जो पढ़ाई हम करेंगे वो हम 100% कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। मैं आपको पूरे इकोनॉमिक्स में राइट फ्रॉम दी फर्स्ट क्लास टिल दी लास्ट क्लास कभी नहीं बोलूंगा ये कॉन्सेप्ट को याद कर लो, ये ऐसा होता है। आई विल गिव यू द लॉजिक फॉर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट दैट विल बी स्टडिंग हियर। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो फाइनली श्री गणेश करते हैं, आज के सेशन से स्टार्ट करते हैं। बड़ा भारी पेपर है हमारा इकोनॉमिक्स। हमको क्या क्या है इको में? सर हमको एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 40 मार्क्स। ठीक है, उस अकेले 40 मार्क्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक नेशनल इनकम का चैप्टर है जिसका लगभग वेटेज 10 से 12 नंबर है। ठीक है, तो अब आप कोर इंपॉर्टेंस समझ जाओ कि 40 में से 10 नंबर का यह अकेला चैप्टर आएगा। ठीक है जी, चलिए जस्ट वन थिंग मोर, जो भी स्टूडेंट्स आज की क्लास में लेट आए हैं, मैं एक काइंड रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप सभी से, प्लीज 5 बजे का टाइम है हमारी बैच का, प्लीज गेट योर सेल्फ एंटर्ड इन द क्लासरूम बिफोर 5 और एट मैक्स एट 5। यार आप लोग ये 2-5 मिनट लेट आते हो, क्लास डिस्टर्ब होती है, आई रियली रिक्वेस्ट यू। ठीक है, प्लीज यार, तो कल से टाइम से आना है ना। चलो, तो नेशनल इनकम की अगर अपन बात करें तो नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे क्लास 12 बोर्ड्स के हिसाब से। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली बोर्ड्स में आएंगे। चलो, जनरली आप लोग सब बताओ मुझे, आप इन जनरल नेशनल इनकम से क्या समझते हो? होती क्या है नेशनल इनकम, बताओ। यस, नेशन की इनकम। अच्छा, हमारा नेशन इंडिया कमाने जाता है कहीं? नहीं। ओके, एनीबॉडी एल्स? यस, पूरे इंडिया में कमाई हुई इनकम ना। और कोई? जनरली टेक्निकली तो मैं समझाने के लिए खड़ा हूं ना सर यहां पे। यस, इंडियन सिटीजन्स की इनकम। ओके, ठीक है, टू सम एक्सटेंट इट्स करेक्ट। चलो, तो सबसे पहले नेशनल इनकम चालू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा।
डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या फर्क होता है? कॉन्सेप्ट क्या है कि सर डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है? ठीक है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम मतलब वो इनकम बच्चों जो इंडिया के चार कोने, जो इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं, इंडिया के चार कोनों में रह के कमाई हुई इनकम होती है डोमेस्टिक इनकम. We have four boundaries of India. Within the four political boundaries of India, इंडिया जो जो चीज़ें इंडिया में कवर है, अगर इंडिया के अंदर रह के आपने वो इनकम कमाई है तो वो इनकम आपकी डोमेस्टिक इनकम होती है. ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम मतलब ये है हमारी इंडिया के चार कोने. अरे हंसो मत यार, मेरे से इससे अच्छी ड्राइंग नहीं हो सकती. चलिए, ये है हमारे इंडिया के चार कोने, 1 2 3 4. इन चार कोनों में रह के जो इनकम आपने अर्न करी है उस इनकम को हम क्या बोलेंगे? उस इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे. इंडिया के फोर पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, फोर बाउंड्रीज में रह के कमाई हुई इनकम को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो चार कोने में कमाई गई इनकम की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये इनकम चाहे किसी ने भी कमाई हो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगी. किसी ने भी कमाई हो मतलब किसी भी बंदे ने ये इनकम कमाई हो, वी विल काउंट इट इन द डोमेस्टिक इनकम. ठीक है, मतलब सर इंडिया में रह के कमाई गई इनकम की अगर आप बात कर रहे हो तो सर अगर सपोज ये मिस्टर ए हैं, ये इंडिया में रहते हैं और मिस्टर ए ने इंडिया में कोई इनकम कमाई किया, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा. यस. चलो, विराट कोहली ने इंडिया में मैच खेला आईपीएल का, भले आरसीबी हार गई, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, बट स्टिल विराट कोहली को सैलरी मिल गई 1 करोड़ की. बताओ क्या है डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगी? यस सर, इंडिया में कमाई हुई इनकम में बिल्कुल जुड़ेगी. ठीक है, प्लेयर का नाम ले लेते हैं, जैसे AB डिविलियर्स, एक बहुत फेमस क्रिकेटर है. ठीक है, ये प्लेयर तो कहीं बाहर की कंट्री के हैं पर इन्होंने इंडिया में क्रिकेट मैच खेला और इंडिया में क्रिकेट मैच खेल के इनने इनकम कमाई. क्या ये डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगी? यस, 100% जुड़ेगी. मतलब इंडिया के चार कोनों में कमाई हुई इनकम डोमेस्टिक इनकम होती है. चाहे वो इंडिया के किसी सिटीजन ने कमाई हो या किसी बाहर वाले ने कमाई हो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है. एनी इनकम विच इज अर्नड विद इन द फोर पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, फोर पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया विल बी क्लब्ड इनटू डोमेस्टिक इनकम whether or not it has been earned by Indian citizen. चाहे इंडिया के सिटीजन ने कमाई हो चाहे इंडिया के सिटीजन ने नहीं कमाई हो, अगर वो इंडिया के चार कोने यानी इंडिया की चार पॉलिटिकल बाउंड्रीज में कमाई हो, दैट इज 100% डोमेस्टिक इनकम. ठीक, सॉर्टेड, पक्का? आगे बढ़े, कोई डाउट्स किसी को? एनीबडी? उधर पीछे से सब कुछ क्लियर है? चलिए, नेशनल इनकम. नेशनल इनकम क्या होती है? सर नेशनल इनकम मतलब वो इनकम जो इंडियन सिटीजन ने कमाई, जो इंडिया के सिटीजन या फिर इंडिया के रेसिडेंट. ये सिटीजन रेसिडेंट का डिफरेंस थोड़ा सा हम डिले लेवल पर डिस्कस करेंगे, एक बार ये कॉन्सेप्ट हो जाए. वो इनकम जो इंडिया के सिटीजन या इंडिया के रेसिडेंट ने अर्न करी है, दैट इनकम इज नोन एज नेशनल इनकम. इंडिया के सिटीजन या इंडिया के रेसिडेंट ने कमाई, चाहे इंडिया में कमाई हो या इंडिया के बाहर कमाई हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है. कमाई किसने है? इंडिया के सिटीजन ने. विराट कोहली ने इंडिया में मैच खेला, क्या डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा? यस सर जुड़ेगा. क्यों? क्योंकि इंडिया के चार पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में कमाई है. विराट कोहली ने इंडिया में मैच खेला, क्या नेशनल इनकम में जुड़ेगा? क्या नेशनल इनकम में जुड़ेगा? यस, नेशनल इनकम में जुड़ेगा, क्योंकि विराट कोहली एक इंडियन रेसिडेंट है. विराट कोहली कहीं पर भी कमाए वो इंडिया की नेशनल इनकम में जुड़ेगा. पक्का?
अब ये वाला एग्जाम्पल, ये जो हमने एक प्लेयर लिया था एबी डिविलियर्स, ही इज अ ग्रेट क्रिकेटर, वो बाहर के किसी कंट्री के प्लेयर हैं, तो बाहर के किसी कंट्री के रेसिडेंट हैं, उन्होंने इंडिया में मैच खेल के इनकम जनरेट करी, क्या वो डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा? यस। क्या एबी डिविलियर्स को जो 50 लाख रुपए मिले थे, क्या वो नेशनल इनकम में जुड़ेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सर कमाई गई है इंडिया में, तो अब इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में जोड़ लो, पर नेशनल इनकम तो वो इनकम होती है जो किसी इंडियन रेसिडेंट ने कमाई हो, और एबी डिविलियर्स ने भले मैच इंडिया में खेला बट वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, इसलिए ये इनकम इंडिया के नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगी। पक्का? क्लियर है? मैं तो अभी सिर्फ जनरल मीनिंग समझा रहा हूं सर, आपको कुछ टर्म्स से गो थ्रू करा रहा हूं, तो डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां पर आपको? पक्का? चलो एग्जांपल्स लेता हूं, बताते जाना कौन सी चीज कहां कहां जुड़ेगी, कहां कहां नहीं जुड़ेगी। तो एक कॉलम बना लेते हैं, यहां पर लिखते हैं डोमेस्टिक इनकम, यहां पर लिखते हैं नेशनल इनकम। ठीक, डोमेस्टिक इनकम में चलो एग्जांपल्स लेना स्टार्ट करते हैं, आप बताना कौन सी डोमेस्टिक है कौन सी नेशनल है। हो सकता है दोनों डोमेस्टिक हो सकता है इनकम डोमेस्टिक भी हो नेशनल भी हो, या आइदर वे आउट। सबसे पहला, सचिन तेंदुलकर प्लेड क्रिकेट मैच इन इंडिया, फीस 5 लाख, 5 लाख रुपए मैच फीस पे हुई। बताओ क्या डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगी? बताओ भाई फटाफट बताओ, क्या डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगी? यस सर 100% जुड़ेगी, क्योंकि इंडिया में रह के कमाई है तो डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगी। क्या नेशनल इनकम में भी जुड़ेगी? यस सर नेशनल इनकम में भी जुड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर ये एक इंडियन सिटीजन ने कमाई है, इंडियन रेसिडेंट ने कमाई है, सचिन तेंदुलकर एक इंडियन रेसिडेंट है, इसलिए नेशनल इनकम में भी जुड़ेगी। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, salary earned by citizen of America by doing job in India। अमेरिका के सिटीजन हैं स्टेफी। अच्छा, स्टेफी नैन्सी बारे में पता है कि नहीं आप लोगों को? बता दिया सीनियर्स ने आपके, चलो बढ़िया। कौन है स्टेफी और कौन है नैन्सी? स्टेफी और नैन्सी ऐसी दो लड़कियां हैं जिनको हम पूरी तरीके से यूज करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स में। ठीक है, हर एग्जाम्पल जो होगा वो स्टेफी नैन्सी के अराउंड रिवॉल्व करेगा, क्योंकि कई बैचेस से नाम स्टूडेंट्स को बड़े फैसिनेटिंग लगते हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है सुन के। ठीक है, तो एक स्टेफी नाम की एक बंदी है जो जॉब करती थी बैंगलोर में यानी इंडिया में, उसने सैलरी कमाई, पर वो सिटीजन रेसिडेंट कहाँ की है? यूएस की। 4-5 महीने के लिए जॉब करने आई थी, यहाँ पर जॉब कर रही है, कंपनी ने ऑन कॉल भेजा था। बताओ क्या सैलरी जो अर्न करी है स्टेफी ने, मान लो 1 लाख रुपए की, क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगी? क्या यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगी? फटाफट बोलो। ओहो क्या बात है, इतने सारे लोग। चलो जी, तो बिल्कुल आंसर सही है, वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगी, क्योंकि 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 सर वो इंडिया में रह के कमाई है। बता मेरे भाई, क्या वो नेशनल इनकम में जुड़ेगी? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक द इनकम ऑफ स्टेफी अर्नड इन बैंगलोर हु इज अ रेसिडेंट ऑफ यूएसए अमेरिका विल बी क्लब्ड इन नेशनल इनकम? बोलो पीछे से। हाँ यस बोलो। जुड़ेगी? नहीं। आप? जुड़ेगी? पक्का? बिल्कुल नहीं जुड़ेगी। क्यों नहीं जुड़ेगी? क्योंकि ये सर किसी इंडियन रेसिडेंट ने नहीं कमाई है। स्टेफी जो है वो कहाँ की रेसिडेंट है? वो यूएस की रेसिडेंट है, तो उसको इंडिया की नेशनल इनकम में हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है जी, पक्का? आगे बढ़े, चलो एक और एग्जाम्पल। नेहा कक्कड़ earned
फ्रॉम अ कॉन्सर्ट इन सिंगापुर। ये एक छोटी सी बालिका, कौन, नेहा कक्कड़, जो बिना किसी मौके पे रो देती है, ठीक है। ये रोते रोते एक कॉन्सर्ट करने गई सिंगापुर। सिंगापुर से नेहा कक्कड़ को 2 करोड़ रुपए दिए एक कॉन्सर्ट करने के। अभी ठीक है यार, मीम्स और ये सब अपनी जगह, बट गाती तो अच्छा है, ठीक है, थोड़ी ओवर स्मार्ट है, बाकी गाती अच्छा है, ठीक है। चलो, तो नेहा कक्कड़ को 2 करोड़ रुपए जो दिए, क्या ये 2 करोड़ रुपए आपकी डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेंगे क्या? पहला मेरा क्वेश्चन आप सभी से, ऑल स्टूडेंट्स सिटिंग हियर, बताओ नेहा कक्कड़ को जो 2 करोड़ रुपए दिए बेटा, क्या ये 2 करोड़ रुपए डोमेस्टिक इनकम में जोड़ लूं? यस। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक द फीस फॉर कॉन्सर्ट पेड टू नेहा कक्कड़ फॉर रुपीज 2 करोड़ विल बी काउंटेड इन डोमेस्टिक इनकम? यस, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक? क्या बात, एक भी नहीं? इतना फ्रीजली कॉन्सेप्ट को समझ गए क्या? बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि सर ये इंडिया के 4 पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में नहीं कमाया है, और सर इंडिया के 4 पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में नहीं कमाया हुआ पैसा आप कभी डोमेस्टिक इनकम में नहीं जोड़ सकते हो, क्योंकि ये पैसा कहां कमाया है, कहां अर्न किया है, सिंगापुर में, तो ये आपकी डोमेस्टिक इनकम में नहीं जुड़ेगा। क्या ये नेशनल इनकम में जुड़ेगा? क्या ये नेशनल इनकम में जुड़ेगा? बोलो, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक नेशनल इनकम में जुड़ेगा? ग्रेट, यस, 100% नेशनल इनकम में जुड़ेगा, क्योंकि नेहा कक्कड़ क्या है, इंडिया की ही सिटीजन है। आ रहा है समझ में? पक्का? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। माइकल जैक्सन। A citizen of England performed a show in Singapore। बताओ, दिमाग लगाना। जिसने ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया करेक्टली दोनों केसेस में, उसका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर है। माइकल जैक्सन एक इंग्लैंड के सिटीजन है, ये सब मैंने फ्रेम किया है, वो और भी कहीं के हों, बट डोंट स्टिक टू माइकल जैक्सन, स्टिक टू द कंटेंट आई हैव एंडोर्स्ड यू। माइकल जैक्सन एक सिटीजन है इंग्लैंड के, उन्होंने एक शो परफॉर्म करा सिंगापुर में। हाँ बताओ, जो सिंगापुर में इन्होंने शो परफॉर्म किया है, क्या इससे कमाई हुई इनकम, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कमाए इंडियन रुपीज में अगर कन्वर्ट करके देखे तो 5 लाख रुपीज, ठीक है, इंडियन कंपनी का शो था तो रुपीज में पेमेंट कर दी थी। ये 5 लाख रुपीज जो इन्होंने कमाए हैं, क्या ये डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेंगे? माइकल जैक्सन इंग्लैंड के सिटीजन है, शो सिंगापुर में परफॉर्म किया है, क्या ये डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेंगे? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेंगे? एक भी नहीं? कोई एक भी नहीं? अरे ऐसा मत बोलो यार, ये डोमेस्टिक इनकम नहीं है। क्यों नहीं है? यस, हाँ जी, इधर 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 पढ़ा रहा हूं, बात उधर नहीं करना। हाँ, नाम क्या है आपका? अनिरुद्ध। यस अनिरुद्ध, बताओ ये डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेंगे या नहीं? नहीं जुड़ेंगे। ओके, करेक्ट आंसर है नहीं जुड़ेंगे। आई एग्री। रीजन? वेरी गुड, कीप इट अप। सर शो सिंगापुर में परफॉर्म हुआ है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ क्या? इंडिया के 4 कोने में हुआ क्या? नहीं, बात खत्म, इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में नहीं जोड़ सकता है। एक्सीलेंट, ठीक है, इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में नहीं जोड़े बेटा। नेक्स्ट, क्या ये नेशनल इनकम में जुड़ेंगे? क्या ये नेशनल इनकम में जुड़ेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक ये नेशनल इनकम में जुड़ना चाहिए? एक्सीलेंट, चलिए बढ़िया बैच चाहिए इस बार, एक ही बार में आप तो कॉन्सेप्ट समझ जाते हो। बिल्कुल सर, ये नेशनल इनकम में भी नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि माइकल जैक्सन इंडिया का सिटीजन नहीं है, तो माइकल जैक्सन को दिए हुए पैसे इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है। लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक इनकम मतलब वो इनकम जो इंडिया के 4 पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में कमाई, नेशनल इनकम मतलब वो इनकम जो इंडियन रेसिडेंट ने कमाई।
चाहे वो इंडिया में कमाई हो या इंडिया के बाहर। डोमेस्टिक इनकम मतलब वो इनकम जो इंडिया के 4 पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में कमाई, चाहे वो इंडियन सिटीजन ने कमाई हो या नॉन इंडियन ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेशनल इनकम मतलब वो इनकम जो इंडियन रेसिडेंट ने कमाई, चाहे इंडिया में कमाई या इंडिया के बाहर। क्लियर है? पक्का? चलो, डाउट्स? यस प्लीज आस्क द डाउट्स। एनीबॉडी? सबको क्लियर है 100%? चलो भाई, बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए शुरुआत करें अब हम हमारे थियोरेटिकल पार्ट, कॉन्सेप्ट्स। ठीक है सर, क्या ये चैप्टर एक प्रैक्टिकल चैप्टर है? यस, एग्जाम में इसका 6 से 8 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। आप मान के चलो 6 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर की थ्योरी और कम से कम 2 एमसीक्यूज। ठीक है, 10-11 नंबर का बेटा इस तरीके से बनेगा। आपने जहां भी ये चैप्टर कभी पहले पढ़ा होगा या किसी के स्कूल्स में हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज प्रोबेबली दिस इज द सेकंड बैच, तो एक बैच ऑलरेडी रनिंग है। अगर किसी के स्कूल में ये चैप्टर हो गया होगा तो आपको नेशनल इनकम पूरे चार्ट्स बनवा के रटवाया होगा कि ये 5 चीज आए तो जोड़ देना, ये नाम रट लो, इनको जोड़ देना। मैं आपको एक भी चीज नहीं रटवाऊंगा, मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा लॉजिक से, कराऊंगा बहुत सारे, बट एक क्वेश्चन कराऊंगा लॉजिक से, और आप मैं गारंटी ले रहा हूं उसके बाद आप किताब के कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे, क्योंकि हम नेशनल इनकम निकालने का लॉजिक पिक करेंगे कि किस लॉजिक पर ये बेस्ड है। एक बार आप लॉजिक समझ गए और आपका कॉन्सेप्ट फ्रीज हो गया, फिर ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान चैप्टर साबित होगा। ठीक है जी, क्लियर है? चलो, तो आते हैं हमारे नोट्स के फर्स्ट पेज पे। ये नोट्स ऑलरेडी आप सभी के पास हैं, और जिन लोगों के पास नहीं है वो प्लीज बाहर से नोट्स कलेक्ट कर लें आफ्टर द क्लास। ठीक है, चलो। अच्छा, जो बच्चे सैटेलाइट वाले हैं उनके लिए सर ये नोट्स ऑलरेडी आपकी जो नोट्स आपको मिले हैं उसमें हैं, तो प्लीज ओपन दैट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, the concept is, the first concept that we will be discussing in national income is circular flow of income. सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम ये बोलती है कि इनकम इकोनॉमी का जो सर्कल है उसमें जनरेट होती है, हम कमाते भी यही हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी यही होती है, मतलब हमें मिलती भी है, और हम डिस्पोज ऑफ भी यही करते हैं, मतलब हम इसी का खर्चा भी यहां करते हैं। कैसे? आओ समझते हैं। आप एक फैक्ट्री में जॉब कर रहे हो, ठीक है, एक फैक्ट्री है जिसमें अल्कोहल मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, क्लियर है? एक फैक्ट्री है, चलो, जिसमें एक काम करते हैं, बियर मैन्युफैक्चर होती है। कई लोगों को नाम से नशे चढ़ जाएंगे वरना। ठीक है, चलो, एक फैक्ट्री है जहां पर क्या होता है, बियर मैन्युफैक्चर होती है। आप वहां पर जॉब करते हो, आपका काम है बियर को बॉटल्स में पैक करने का। ठीक, आपने फर्स्ट मंथ यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक अपनी सर्विसेज कंपनी को दी। आपने जब अपनी सर्विसेज कंपनी को दी तब आपने आपकी इनकम को जनरेट किया। आप सर्विसेज दे रहे थे कंपनी को, आपने आपकी इनकम को जनरेट किया। बाद में 30 अप्रैल को मंथ खत्म हो गया, ये कंपनी नेक्स्ट मंथ की 2 तारीख यानी 2 मई 2020 को सैलरी देती है। आपकी सैलरी थी 50,000, इन्होंने आपको सैलरी क्या कर दी? डिस्ट्रीब्यूट कर दी, मतलब आपकी कमाई हुई इनकम आपके पास वापस आ गई, मतलब उन्होंने आपकी सैलरी को आपको ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, आप 2 मई के दिन घर आए, अपनी वाइफ को बोला 50,000 की सैलरी आई है, अपन रख लेते हैं, एंड टुमारो इज संडे, लेट्स गो एंड शॉप फॉर आवर डेली नीड्स, आवर ग्रोसरीज, आवर नीडेड सामान, मेडिसिन एंड घर का जो भी सामान आपको लेना है। आपने ये इनकम जो 50,000 रुपए आई थी, इस इनकम से जाके खर्चा कर दिया, और जो खर्चा आपने करा इज नोन एज डिस्पोजिशन फेज, या डिस्पोजिशन समझ लीजिए। आपने इस इनकम को डिस्पोज ऑफ कर दिया, आपने आपकी इनकम को आपके पास से अलग कर दिया, आपने डिस्पोज ऑफ करके आपने खर्चा कर लिया, इट इज नोन एज डिस्पोजिशन फेज। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये बोलता है कि इस इकोनॉमी के सर्कल में आप आपकी इनकम
जनरेट करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो और डिस्पोज ऑफ करते हो। तीनों चीजें आपकी इस इकोनॉमी में ही होती है। इस इकोनॉमी में आपकी इनकम जनरेट भी होती है, डिस्ट्रीब्यूट भी होती है और डिस्पोजिशन भी होती है। इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अब आपके नोट्स में पहले हम पढ़ते हैं फेजेस, फिर पढ़ेंगे मीनिंग। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहला है जनरेशन फेज। इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब ये जो टर्म आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं अभी आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। सबसे पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, चौथा एंटरप्रेन्योर। ये चारों होती है फैक्टर सर्विसेज, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इनसे कमाई हुई पैसा, इन चारों को यूज करके आप गुड्स और सर्विसेज बनाते हो। जो गुड्स और सर्विस बनाओगे उसमें आपको लैंड लगेगा, बिल्कुल सर। आपको लेबर लगेगा, बिल्कुल सर। कैपिटल लगेगा, पैसा, बिल्कुल सर। एंटरप्रेन्योर, ओनर। हम ये कॉन्सेप्ट आगे डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में है। मैं तो अभी आपको मेन कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तब अपन डिस्कस करेंगे। तो जनरेशन फेज में हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, और ये 4 फैक्टर सर्विसेज आपकी होती है। तो जनरेशन फेज मतलब वो फेज जहां पे फर्म्स गुड्स और सर्विस बना रही है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। तो प्रोडक्ट्स तो जनरेट हो रहे हैं, उधर बियर बनके मैन्युफैक्चर होके पैक हो रही है, और इधर मेरी सैलरी जनरेट हो रही है क्योंकि मैंने अपनी सर्विसेज रेंडर कर दी, मैंने अपनी सर्विसेज दे दी। ठीक है, पक्का? आगे बढ़े। सेकेंड फेज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इसमें हम क्या करते हैं? दिस फेज इन्वॉल्व फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स। फैक्टर इनकम फ्लो होती है कहां से कहां? फर्म से हाउस होल्ड्स पर। जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था वो एक फर्म थी, बिल्कुल सर। वहां से फैक्टर इनकम फ्लो होके मेरे पास आ रही है, क्योंकि 2 मई को जब मुझे सैलरी मिली 50,000 की, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज जिसमें मेरी इनकम फ्लो होके मेरे पास आ गई। क्लियर? पक्का? आगे बढ़े। 100%। तो जनरेशन फेज में क्या होता है? हम गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। तो मेरी इनकम जनरेट हो गई, ठीक सर, क्योंकि मैंने सर्विसेज रेंडर कर दी है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज मतलब वो फेज जहां पर फैक्टर इनकम फ्लो होती है फर्म से हाउस होल्ड्स पर। फर्म से हाउस होल्ड्स, मैं एक हाउस होल्ड से एक प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करता हूं, फर्म ने मेरे को मेरी सैलरी पे कर दी। ठीक। तीसरा फेज कौन सा था सर? तीसरा फेज था डिस्पोजिशन फेज। तो डिस्पोजिशन फेज में क्या होता है? इन दिस फेज इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन था? मैं था। जो बियर पैक करते थे वो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक लेबर है, ठीक है। इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म्स। ये किस पे खर्चा करते हैं? दूसरी किसी फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई है उस पे खर्चा करते हैं। मुझे 50,000 की सैलरी आई, मैं बिग बाजार गया, मैंने बिस्किट्स खरीदे, वेफर्स खरीदा, आटा खरीदा, तेल खरीदा, घी खरीदा, ग्रोसरी का सामान खरीदा, फ्रूट्स खरीदे, वेजिटेबल, चीज, बटर, बोलते जाओ, कोल्ड ड्रिंक, रेड बुल और कोको कोला, कोक, पेप्सी, ओट्स, मैगी, बस हो गया। ठीक है, चलो। तो हमने ये पैसा, ये इनकम किसी दूसरी फर्म के गुड्स एंड सर्विसेज पर स्पेंड करी। मतलब इस इकोनॉमी में पैसा मेरी इनकम जनरेट हुई, मुझे डिस्ट्रीब्यूट भी हुई और मैंने डिस्पोज ऑफ भी कर दी। पक्का जी? पक्का ना? 100% क्लियर ना? अरे बहुत ही भारी चैप्टर है यार, ठीक है। समझ में आएगा ना तो बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। पक्का क्लियर है? चलो वापस रीड करते हैं। इन दिस फेज इनकम रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी इनकम किसने रिसीव करी है? किसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने। इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द फर्म। हम किस पर स्पेंड करते हैं? वो जो गुड्स एंड सर्विसेज किसी दूसरी फर्म ने प्रोड्यूस करी, मतलब मार्केट में जाके खरीदा, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज ले ली मैंने। सर्विसेज भी हो सकती है, सपोज मेरा बेटा है, वो क्या करता है? वो म्यूजिक क्लास जाता है, मैंने उसका म्यूजिक का फीस पे करा। कोई सर्विसेज रेंडर कर रहा है इकोनॉमी, मैंने उसका पेमेंट करा। पक्का क्लियर है? तो क्या होता है? ये एक डायग्राम बना हुआ है कि सर हमारी इनकम पहले प्रोडक्शन फेज में जाती है, यानी प्रोडक्शन फेज मतलब क्या हो गया? ये जनरेशन फेज, ठीक है। इनकम फेज होती है, ये कौन सा होता है आपका? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और एक्सपेंडिचर फेज कौन सा होता है आपका? डिस्पोजिशन फेज। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। चलिए, अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की ये तो क्या थे? फेजेस, 3 फेज थे, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन। अब एक्चुअली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है, आओ पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू, आपको एक ही बार में क्लिक हो जाएगा क्योंकि आप फेजेस पढ़ चुके हो। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ, ये एक साइकिल है, यहां से चालू होके यहां जाती है, फिर यहां से चालू होके वापस यहां जाती है, ठीक है। तो इट रेफर्स टू
जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, मेरी इनकम जनरेट हुई कहाँ पर बेटा, प्रोडक्शन प्रोसेस में। जब मैंने बियर को पैक करने का काम किसी कंपनी में किया तो मेरी इनकम जनरेट हुई प्रोडक्शन प्रोसेस में। फिर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये बियर जाके सॉरी ये इनकम जाके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, बियर नहीं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई। मुझे मेरी सैलरी मिली, किसी को किसी की सैलरी मिली, किसी को गुड्स का पेमेंट मिला। इन लोगों ने, इस फैक्ट्री ने किसी से लैंड रेंट पे लिया था तो उनको रेंट दिया, किसी से कैपिटल मांगा था, पैसा मांगा था, उसको इंटरेस्ट दिया। तो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर सर्विसेज को इन्होंने पैसा दिया। और लास्ट में ये सर्क्यूलेट होती है। सर्क्यूलेट कहाँ से होती है? फ्रॉम हाउस होल्ड, हु इज हाउस होल्ड? मी, टू फर्म्स। किसको? मेरे से ये पैसा जाता है किसी दूसरी फर्म के लिए इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जहां पर मैं कंजम्पशन का खर्चा कर रहा हूं, जहां पर मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्चुअली कर रहा हूं। बस सिंपल, पक्का? चलो, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है अब तो हमको याद हो गया होगा। क्या होता है बताओ फटाफट। सर इट रेफर्स टू, सबसे पहले ना देखो आप ध्यान रखो, सर इनकम जनरेट होती है तो लिख दो इट रेफर्स टू जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ये इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में। फिर इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सबको ये फैक्टर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जिसने लैंड दिया है उसको रेंट देंगे, जिसने कैपिटल दिया उसको इंटरेस्ट देंगे, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देंगे, मैंने लेबर दी मुझे सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर मैं क्या करता हूं? खर्चा करता हूं मार्केट में जाके, मतलब इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू फर्म्स। हाउस होल्ड से पैसा किसी दूसरी फर्म के पास जाता है इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जहां पर मैं कंजम्पशन करता हूं। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया हमने आज? सर सबसे पहले पढ़ा डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो 4 पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में कमाई हो, वेदर इट्स अर्न बाय रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। नेशनल इनकम इज एन इनकम विच इज अर्नड बाय इंडियन रेसिडेंट, वेदर और नॉट इट इज अर्नड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ठीक, पक्का? फिर पढ़ा था सर हमने फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देयर आर 3 फेजेस, बताओ फटाफट। आई लिटरली वॉन्ट एवरीथिंग शुड बी लर्नड इन द क्लास इटसेल्फ, और चाहे वो इंडियन इको जैसी हिस्ट्री वाला हो वो भी पूरा यहीं याद करेंगे और मैक्रो भी पूरा। ठीक है, चलो तो फेजेस में सबसे पहला जनरेशन फेज। जनरेशन फेज में क्या होता है? इस फेज में फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फिर जनरेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है कहां से? फर्म टू हाउस होल्ड्स। तो दिस इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड्स। एंड इन डिस्पोजिशन फेज, इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। क्लियर है? पक्का? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को इन तीनों जनरेशन ऑफ फेज को कंप्रेस करके लिख दो तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन आ जाएगी। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ, इस साइकिल में सबसे पहले जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस में जनरेट होती है इनकम। फिर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है। एंड इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम, मुझसे तो सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्लियर है? पक्का? कोई प्रॉब्लम किसी को यहां पर? आगे बढ़े? चलो ठीक है, आज आपकी बात सुन लेता हूं। फर्स्ट डे है तो आज फर्स्ट डे है, ठीक है, तो आई विल बी कीपिंग अ क्लास बिट शॉर्ट। ठीक है, कल से हमारी सारी रेगुलर क्लासेस पूरी ऑलमोस्ट 55 मिनट्स टू 1 आवर की जो भी रहेगी वो रहेगी। सो फॉर जस्ट टुडे इट्स अ फर्स्ट क्लास, तो ठीक है आज छोड़ देता हूं मैं जल्दी आप लोगों को। ठीक है, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।